ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम न आया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। आया बुढ़ापा दिखता कोई नहीं सहारा, आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा, आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा। जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा, जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। न गोरा तन रहेगा न रूप ही रहेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी भी रह न सकेगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा, न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। यौवन में तुझ में मद की छाई रही बदरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। हरि का भजन किया ना यूं ही गई उमरिया, अब
अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया। अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया। पहुँचेगा जब वहाँ पर कोई ना साथ देगा। पहुँचेगा जब वहाँ पर कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। कौन साथ देगा? देखो, संसार में कोई भी व्यक्ति, मैं फिर से कहूँ, दुख नहीं चाहता फिर भी दुख मिलता है। मछली कांटा थोड़े ही चाहती है, आटा चाहती है। मछली को फंसाने वाला कांटे में आटा या ब्रेड का टुकड़ा डाल के पानी में डालता है, तो मछली कांटा नहीं चाहती, मछली आटा चाहती है। पर आटे के पीछे छुपा हुआ कांटा उसको दिखता नहीं है। हनुमान जी को प्यास लगी जब लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे। वर्णन आता है कि प्यास लगने पर कालनेमी जहां साधु बन के बैठा था वहां हनुमान जी उतरे और कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। मांगा जल तेहि दीन कमंडल। कालनेमी ने करमंडल आगे किया कि लो पियो पानी। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। इस थोड़े पानी से मेरी प्यास नहीं मिटेगी। कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, इस थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये हनुमान जी का शब्द बड़ा सांकेतिक है। थोड़े से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। भगवान राम ने भी कहा कि सांसारिक सुख जो भी हैं वो थोड़े समय तक टिकने वाले हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इनका अंत दुखदाई है। दिया जलाओ तो उस समय तो प्रकाश दिखता है, पर दिया जब बुझ जाता है तो कालीमा छोड़ जाता है। एक संत बोलते थे संसार के सुख वो जैसे ओस की बूंदें होती है ना, सर्दियों में ओस गिरती है खूब, सुबह घास पर या पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें देखो तो मोती की तरह चमकती हुई दिखती है, परंतु उससे प्यास नहीं बुझेगी या उनसे कुछ मिलेगा नहीं। वो तो ओस की बूंदें हैं, थोड़ी तेज धूप पड़ेगी नष्ट हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा, परिहरि राम भक्ति की सरिता, आस करत है ओस कण की। भक्ति की गंगा को छोड़कर संसार के भोग जो ओस की बूंदों जैसे तुच्छ हैं, उनसे लोग प्यास मिटाना चाहते हैं। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और ऐसे लोग भी सत्संग और भक्ति का गुरु मंत्र का सहारा लेकर अपना कल्याण करें। नांदेड़ में सत्संग था, एक विधायक सत्संग सुनने आई, अनुसुईया बहन उनका नाम, अभी भी विधायक है वो। तीनों दिन सुबह शाम सत्संग सुना और आखिरी दिन तो उस विधायक महिला ने दीक्षा भी ले ली। दूसरे एक विधायक श्योपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ वो आए सत्संग सुनने, विधायक, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पर अभी भी वो हैं विधायक के पद पर। पहले दिन सत्संग सुना, सुबह शाम को भी सुना, और अगले दिन सुबह बापूजी भगवान के नाम की दीक्षा देने वाले थे तो आकर के बैठ गए। 5:45 बजे आ गए सुबह दीक्षा लेने के लिए। पद कितना भी ऊंचा हो पर पद का मद न हो, समझो वो आदमी बड़ा भाग्यशाली है। उस पर समझो भगवान की विशेष कृपा है कि पद मिलने पर भी उसके जीवन में मद नहीं है। अभिमान एक छोटेपन की निशानी है। पेड़ पर फल लगता है तो नीचे की ओर झुकता है। ऐसे ही जिसके दिल में सद्गुणों के फल परिपक्व होते हैं वो आदमी नम्र होता है। जिसके दिल में नहीं होते वो तनता है, अकड़ता है।
और उससे मिलता कुछ भी नहीं, अपितु आदमी गंवाता ही है। तो आप सब ने अपने भीतर छुपी हुई दैवी संपदा का परिचय दिया है, जो इतनी नम्रता निरभिमानता से आप बैठे हैं, इतनी शांतिपूर्वक मौन पूर्वक। पूज्य बापू कहते हैं जो लोग मौन रखते हैं वो बड़े महान आत्मा हैं। सत्संग में कितने लाभ होते हैं अगर आप गिनती करो तो थक जाओगे। बड़ा लाभ तो ये हो रहा है कि इतनी देर से आप मौन बैठे। दूसरा फायदा कि सत्संग ज्यों ज्यों सुनते हैं त्यों त्यों अंतर मन के दोष दूर होते हैं। तीसरा लाभ, संसार का राग कम होता जाता है, आसक्ति जिसके कारण जन्म और मरण होता है वो राग कम होता जाता है। चौथा लाभ, बुद्धि की सात्विकता बढ़ती जाती है। पांचवा लाभ ये होता है कि जो नहीं रहेगा उसका आकर्षण छूटता है, और जो सदा रहेगा, सदा से था है और रहेगा, उसमें प्रेम होने लगता है। सत्संग के कितने कितने लाभ हैं। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी प्राप्ति सत्संग से ही होती है और किसी साधन से नहीं होती। पूज्य बापू सत्संग में ऐसी ऐसी युक्तियां भी बता देते हैं कि जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे। कई लोगों के पत्र आते हैं आश्रम में कि हमने टीवी पर बापूजी का सत्संग सुना और बापूजी बता रहे थे कि हृदय रोग की तकलीफ हो, हार्ट की, तो दालचीनी का पाउडर 1 ग्राम 1 कप पानी में या दूध में डालकर उबालें, फिर छान करके पी जाएं। बस 15-20 दिन ये प्रयोग करें तो हृदय रोग की तकलीफ मिटती है। बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कई बातें, पत्र आते हैं लोगों के, बोले हमने टीवी पर सुनी सत्संग के बीच में, हमने किया तो हमारे पिताजी को हृदय रोग की तकलीफ मिट गई। ऐसे 1-2 नहीं, कई पत्र आए। बहरीन मुस्लिम देश है एक छोटा सा, वहाँ हमारा सत्संग था तो एक सेठ ने मुझे बताया मेरी दोनों किडनियाँ खराब थी, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। पर हमने टीवी पर बापू का सत्संग सुना तो एक दिन बापूजी बता रहे थे कि पुनर्नवा का रस सुबह खाली पेट पियो तो किडनी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, किडनी की खराबियां दूर हो जाती है। और बोले जब से मैंने सुना तब से शुरू कर दिया, मेरी दोनों किडनी बढ़िया हो गई। अब किडनी के लिए कोई दवा मुझे लेनी नहीं पड़ती है। पुनर्नवा का रस अभी भी पीता हूँ और उससे शुगर भी कंट्रोल में आ गई, इंसुलिन नहीं लेना पड़ता। सत्संग सुना, सत्संग सुनते सुनते ये बात भी, क्योंकि बापूजी चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन जिए, ऐसा गुरुदेव चाहते हैं। इसलिए बापूजी जब दीक्षा देते हैं तो सबको एक जैसा मंत्र नहीं देते। संप्रदाय चलाने वाले महात्मा सबको एक मंत्र देते हैं क्योंकि उनको संप्रदाय, अपना पंथ चलाना है। पर बापूजी कहते हैं हमको कोई पंथ चलाना नहीं है, और सच्चे सदगुरु कोई पंथ बनाते नहीं हैं, सच्चा पंथ दिखा देते हैं कि इस पंथ पे चलो, इस कल्याणकारी मार्ग पे चलो। तो बापूजी जब दीक्षा देते हैं तो कोई शिवजी का उपासक हो तो उसको वैसा मंत्र देते हैं ताकि उसकी भक्ति और पुष्ट हो। कोई भगवान राम का उपासक हो तो उसको वैसा मंत्र देते हैं। कोई देवी का उपासक हो तो उसको वो मंत्र देते हैं। और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अभी, उनको विद्या के क्षेत्र में सफलता चाहिए तो उनको विद्या की देवी माँ सरस्वती का सारस्वती मंत्र देते हैं। आज के ज़माने में विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरत है। आजकल बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। आप बड़े जो बैठे हैं यहाँ पर, आप भी तो पढ़ते थे, तो आपको कहाँ ट्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो आजकल के बच्चों को पड़ती है। क्यों? आप जब पढ़ते थे तब ये विदेशी गंदी चैनलें नहीं थी उस ज़माने में। आज से 20-22 साल पहले ये चैनलें कहाँ थी विदेशी।
इंटरनेट और कंप्यूटर इतना गंदगी बड़ी नहीं थी। उसका उपयोग है, उसका फायदा है, परंतु उसके द्वारा उसका दुरुपयोग भी तो हो रहा है ना कई जगहों पर। तो उससे इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो गया, उनकी बुद्धि की सात्विकता कम हुई। अगर फिर ऐसे विद्यार्थियों को सत्संग मिले, बापूजी के सानिध्य में विद्यार्थी शिविर होते हैं, वो लाभ मिले और सारस्वत मंत्र मिले, तो विद्यार्थी महान भी हो सकते हैं। बाल संस्कार नाम की पुस्तक है, वो आप अगर घर पे ना हो तो ले जाना और अपने बच्चों को देना, पड़ोस के बच्चों को देना। बच्चों का भविष्य बढ़िया होगा। आप जरा सोचो, विवेकानंद कभी छोटे बच्चे थे, युधिष्ठिर भी कभी छोटे बच्चे थे, मीरा भी कभी छोटी बच्ची थी, पर उनको संस्कार अच्छे मिले थे तो महान आत्मा बने। तो अभी जो आपके घर छोटे बच्चे हैं, क्या पता उनके घर कोई विवेकानंद की आत्मा बैठी हो। क्या पता आपके घर में जो बच्ची है या बेटे की बेटी है, पोती है, उसके अंदर कोई मीरा की आत्मा बैठी हो। उसको संस्कार अच्छे दो, सत्संग की पुस्तक के कैसेट दो, वो पढ़ें सुने। तो जिनके घर पर ना हो वो जरूर ले जाना। बाल संस्कार नाम की पुस्तक बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए खास है। बच्चों के लिए 8-10 किताबें हैं अलग अलग, वो अपने बच्चों के लिए घर पर रखो, अपने संबंधियों के बच्चों तक पहुंचाने की सेवा करो। वो भी तो अपने ही बच्चे हैं, उनको भी संस्कार अच्छे मिलेंगे तो अच्छा है। आज हमारे देश में बहुत जरूरत है बच्चों को और युवाओं को सही दिशा दर्शन की। कहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी के वो 2 सपूत, 2 साहबजादे कैसे बुद्धिमान और महान आत्मा, धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी पर अपना धर्म नहीं बदला। दीवार ऊंची कर रहे थे तो बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए, तो वो दुष्ट कहने लगे अभी भी समय है, धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुमको जीवन दान देंगे। बोले नहीं, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारी मौत होगी, पर ये मेरा छोटा भाई है, इसका जन्म मेरे से बाद में हुआ और दीवार पहले इसके आगे ऊंची हो रही है। काश पहले मेरे आगे से दीवार ऊंची करो, बाद में इसके आगे से ऊंची करो। धर्म के नाम पर पहले बलिदान मेरा लिया जाना चाहिए, बाद में इसका। कैसे बुद्धिमान थे। और कहाँ आजकल के जवान, न देखे जाति, न देखे कुल परंपरा, न देखे धर्म। बस लड़की बोले मैं तो फलाने से लव मैरिज करूँगी, मैं तो फलानी से शादी करूँगा, अपने माँ बाप का अपमान कर दे। जिस माँ ने 9.5 महीने अपने पेट में रखा, ऐसी माँ के दिल को ठेस पहुँचाने वाली बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी सुखी नहीं रह सकती। बेटा अपनी माँ के दिल को ठेस पहुँचाए, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता, बिल्कुल पक्की बात है। माँ के दिल को ठेस पहुँचाई, बाप के दिल को ठेस पहुँचाई और तू सुखी रहेगा जवान? भूल जाना, दुख के बादल पीछे पड़े हैं तेरे। तभी माँ बाप का अपमान करने की और माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचाकर गलत जगह, गलत धर्म में, विरुद्ध धर्म में शादी करे, लव मैरिज के। कोई लव मैरिज है? मुसीबत मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। आज जवानों की बुद्धि विचारों की कैसी हो गई, दया आती है। स्वामी विवेकानंद के पास एक लड़का आया, उसने कहा माँ बाप का आदर क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? विवेकानंद ने कहा कि एक पत्थर लेके आ 2 किलो का, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तो ले आया पत्थर, विवेकानंद ने एक धोती में लपेटा और उसके पेट पर बांध दिया और कहा 10 घंटे के बाद आना, मैं तुझे जवाब दे दूंगा। अब 10 घंटे तो क्या, वो 1 घंटा भी नहीं रह पाया, पत्थर पेट पे बंधा हुआ, वो कैसे चैन पड़े, परेशान हो गया। आया विवेकानंद के पास, बोले आप आदेश करो, ये मैं खोल दूं, मेरे को तकलीफ हो रही है। बोले 2 घंटे तो रख। बोले नहीं, अब 2 मिनट भी नहीं रखूंगा। खोल दिया। फिर वो बोला मेरा जवाब दो। विवेकानंद बोले जवाब मिल गया। 2 किलो का पत्थर का टुकड़ा तू 2 घंटे तक अपने पेट पर बांध कर नहीं रख पाया, परेशान हो गया, तो जरा सोच, तेरी माँ ने तुझे 9.5 महीने तक अपने पेट में संभाल के रखा था और घर का काम भी करती थी और तेरे को तकलीफ ना हो तो ऐसा खुराक भी नहीं खाती थी। इतना तेरी माँ ने किया, ऐसी माँ का तू आदर नहीं करेगा?
जिस पिता ने रात दिन एक करके रुपया कमाया और तेरे को खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, ऐसे बाप का आदर तू नहीं करेगा? भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। इस संस्कारों की आज के जवानों को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है। एक लड़की बॉम्बे की एक मुसलमान लड़के के चक्कर में पड़ गई। उसकी माँ मेरे पास आई, बहुत रोने लगी, मैं क्या करूं। मैं भी जल्दी में था, फिर भी मैंने एक बात उसको बताई, उसने को किया और ईश्वर की गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वो लड़की आश्रम में, अहमदाबाद के महिला आश्रम में अनुष्ठान करने आ गई और मुझे कह के गई कि मैं उससे बात भी नहीं करूंगी। शादी की तो दूर की बात है, नहीं तो वो उसके साथ भागने को तैयार थी। बोले मैं उससे बात भी नहीं करूं, मुझे कह के गई वो। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। फौला दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। अपने को दीनहीन लाचार कमजोर कभी मत समझो। ईश्वर का अनंत बल हमारे भीतर छुपा हुआ है, अनंत संभावनाएं हमारे भीतर करवटें लेने को तैयार है। संभावनाएं वास्तविकताएं बनने को हमारे भीतर तैयार बैठी हैं। हम केवल थोड़ा जागें, अपने जीवन में जागृति लाएं, और उसके लिए सत्संग की पुस्तकें बड़ा काम करेगी। ईश्वर की ओर, जीवन विकास, युवा धन सुरक्षा, ऐसी पुस्तकें न हो घर पर तो सत्संग के बाद साहित्य स्टॉल से ले जाना, पढ़ना, दूसरों को भी दो पढ़ने के लिए। और साहित्य के प्रचार प्रसार में जितना अपना पैसा लग जाए उतना ज्यादा अच्छा है। हरदा में सत्संग था, मध्य प्रदेश में हरदा शहर है, वहाँ एक विधायक आए थे सत्संग सुनने। वो बड़े सज्जन धर्मात्मा थे। मैंने तो उन विधायक को कहा कि आप विधायक हैं, आप एक काम करो कि युवा धन सुरक्षा सत्संग की पुस्तकें थोड़ी ज़्यादा अपने साथ ले जाओ, थोड़ा साहित्य के प्रचार प्रसार में आपका पैसा लग भी जाएगा तो क्या घाटा है, कुछ लोगों तक के पहुंचाओ। हमारा सत्संग था चंबा में, टिहरी से ऋषिकेश के तरफ आते हैं ना, चंबा नाम सुना है? वहाँ हमारा सत्संग था। तो मैं लौट रहा था तो एक कॉलेज के जो थे मुख्य प्रधानाचार्य वो साथ में थे, कार में बैठे थे। बात हुई तो मैंने कहा आप अपनी कॉलेज के युवाओं को युवा धन सुरक्षा पुस्तक दीजिए साहब। बोले स्वामी जी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी विद्यार्थी नए आते हैं हमारी कॉलेज में उनको वो पुस्तक जरूर देते हैं पढ़ने के लिए, और विद्यार्थियों को बहुत फायदा होता है। आश्रम में भी जब शिविरें होती और विद्यार्थी आते हैं तो उन विद्यार्थियों को बहुत लाभ होता है। मैं तो कहूँ जब बापूजी के सानिध्य में विद्यार्थियों के लिए शिविर हो तो आप अपने बच्चों को लेकर जरूर आएं, बड़ा आनंद आएगा। बच्चे आपके प्रतिभावान होंगे, और जब आए तब आए, तो तब तक बच्चों के सत्संग की जो किताबें हैं बापूजी की वो अपने बच्चों को दो। कई बच्चे बड़े बुद्धिमान समझदार भी होते हैं। कल एक बहन मुझे बता रही थी रात को आश्रम में कि उनकी बच्ची ने रो रो कर दीक्षा ली, छोटी बच्ची अभी तो, पर जिद की नहीं मैं मुझे दीक्षा लेनी है कुछ भी हो जाए। तो माँ बाप संस्कारी हैं तो बच्चे भी संस्कारी हैं। देखो एक बीज होता है ना, बीज, उस बीज में कितना बड़ा वृक्ष छुपा है और कितने सारे बीज और भी छुपे हैं। विज्ञानी लोग कहते हैं एक बीज पूरी पृथ्वी को हरा भरा करने में सक्षम है। थोड़ा समय लगेगा पर एक बीज पूरी धरती को हरी भरी कर सकता है। तो एक बीज में कितनी क्षमता छुपी है ये बीज को पता नहीं है। ऐसे ही एक मनुष्य में कितनी शक्ति छुपी है ये मनुष्य को पता नहीं है, पर मनुष्य पता कर सकता है ध्यान के द्वारा और जगा सकता है। जैसे हनुमान जी शांत बैठे थे समुद्र किनारे आंखें बंद किए हुए, अब समुद्र पार करके कोई जाने को तैयार नहीं, कौन छलांग लगाए ऐसी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिला दी। भगवान का नाम वो जीवन का आधार है, सहारा है, इसलिए कभी भी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए।
गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, कोई काम की बात हुई, फिर हरि हरि राम राम, जो भी, जो इष्ट मंत्र हो, जिसमें प्रीति हो, जिसमें श्रद्धा हो, जप करें। आप सच मानना, मैं एकदम पक्की और सच्ची बात आपको बताता हूँ। कानपुर में मरियम हॉस्पिटल है एक, कानपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। तो उसमें एक महिला अपनी बेटी को ले गई। बेटी शादीशुदा थी, 5 महीने का उसको गर्भ था, पर उसका बीपी बढ़ गया था और बेहोश सी हो गई थी। तो हॉस्पिटल ले गई, मरियम हॉस्पिटल। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया कि 5 महीने का बच्चा अंदर मर गया है, ऑपरेशन करके निकालना होगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा है, ये भी मर जाएगी उसके पॉइजन से। तो वो माँ डर गई कि अब क्या करूं। इतने में उसका बेटा आया, कहा कि माँ आप चिंता मत करो, सर्व रोग की औखद नाम, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध के संग बूझे प्रभु नेरा। मां जप करो, जप, डरो नहीं, निर्भयता ही जीवन है, भयभीतता मौत है। जप करो। माँ ने जप शुरू किया, बेटे ने भी गुरु मंत्र लिया हुआ था, जप शुरू किया, दीक्षा ली थी, जप किया। धीरे धीरे उस महिला की तबीयत में सुधार आता गया, स्वस्थ होती गई। थोड़ी सी औषधि ली और बराबर 9 महीने के बाद उसने बेटी को जन्म दिया। आप रिपोर्ट देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड का, कानपुर की मरियम, मैं हॉस्पिटल का नाम बोल रहा हूं। गुरुवाणी का वचन सत्य है, सर्व रोग की औखद नाम, इसलिए नाम जप खूब खूब करें। सत्संग खूब आदर से सुने। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है, नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। सच्चा खजाना तो गुरुदर से मिलता है, सच्चा खजाना तो गुरुदर से मिलता है। गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है। गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा, गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा। नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है, नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं। गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं। गुरुवाणी
से सारे बंधन कट जाते हैं। गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं। प्रीत को बढ़ाता जा, ध्यान उनका धरता जा। प्रीत को बढ़ाता जा, ध्यान उनका करता जा। गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है। गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से। जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से। सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से। सच शांति मिलती है गुरुवर के ज्ञान से। लगन तू लगाता जा, दोषों को भगाता जा। लगन तू लगाता जा, दोष को भगाता जा। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। 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 तुलसीदास जी ने इस बात को अपने शब्दों में कहा है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरुद्ध विराजे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम वो गरीब नवाज है, कई गरीबों को नवाज है, उन पर कृपा कर दी है। नाम जप करने से संकट के बादल बिखर जाते हैं। मिटाही को संकट होई सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम वो इस लोक और परलोक में माँ बाप की नाई हित करने वाला है। माँ बाप तो केवल इस लोक में हित करेंगे सोचेंगे, पर भगवान नाम परलोक में भी हित करता है। हित परलोक लोक पितु माता। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख सनकादि जो बड़े बड़े सिद्ध योगी हो गए, वे भी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख को पा गए। नाम की ऐसी भारी महिमा है। सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। जब भी समय मिले ना, तो जीभ को हो सके तो जीभ को तालों में लगा के नाम जप करें। जीभ को तालों में लगाने से क्या होता है, विदेश में एक डॉक्टर बुद्धिमान हुए, डॉक्टर जॉन डायमंड, उन्होंने रिसर्च की कि व्यक्ति घबरा जाता है तो घबराहट में वो डिसीजन भी सही नहीं ले पाता और उसका काम बिगड़ जाता है। तो क्या करे जिससे उसकी मानसिक शक्तियों का ह्रास ना हो। तो उसने रिसर्च की कि जीभ को जब तालों में लगा दिया जाता है तो दायां मस्तक और बायां मस्तक, ये मानसिक संतुलन बढ़िया बना रहता है और व्यक्ति सही डिसीजन लेगा और उसका काम बढ़िया होगा। इसलिए जब कोई ऐसी बात करे कि हमको घबराहट हो, टेंशन हो, तो जीभ तालों में लगा दे, जप करे। कई लोग ऐसे बेचारे भोले होते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो खड़े हो जाते कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब शकुन हो गया, कोई दूसरा जाए फिर मैं जाऊं, मतलब दूसरा फंसे मैं क्यों फंसूं। कैसी मान्यताओं में बेचारे उलझे हुए हैं। अब बिल्ली को थोड़ी पता है कि भाई मैं गुजर जाऊंगी तो इसको बेचारे को अपशकुन हो जाएगा, उसको पता ही नहीं।
बिल्ली देखकर चूहा भाग जाता है, तो क्या चूहा भी यही सोच रहा है कि अब शकुन हो गया, बिल्ली आ गई? नहीं नहीं, वो डर रहा है। ऐसे ही लोग डर रहे हैं, बेचारे डरे हुए हैं। पर अगर भगवान का नाम जपे उस समय, समझो कोई मानता है कि बिल्ली रास्ता काट गई अब शकुन होता है, तो एक काम करो, यहाँ बाहर निकलने को है और छींक आ गई, बोले अब शकुन हो गया, डरो नहीं। गहरा श्वास लेके रोको और एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप लो, सारे अपशकुन सही हो जाएंगे। समझो ऐसा हो भी जाए ना अपशकुन जैसा, कहीं जाते समय गहरा श्वास भर के रोको और ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम होम ओम। एक बार जप ले महामृत्युंजय मंत्र, बस। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। क्योंकि बापूजी जब दीक्षा देते हैं तो सामने वाले के कल्याण का संकल्प करके देते हैं और जापक का मंगल हो जाता है। मैंने दीक्षा ली, मैं रोज जप करता हूँ। 1984 में मैंने दीक्षा ली, तब मेरा जीवन कैसा था, और दीक्षा लेकर जप ध्यान किया तो ये मेरा जीवन कैसा हो गया। मेरी बड़ी बहन ने भी नामदान लिया गुरुजी से, वो दुबई में रहती है, शादी नहीं हुई थी तब लिया था उसने। और हमारे अमुक कुटुंबी तो उसको ना कहते थे, पर उसकी श्रद्धा थी, उसने नामदान लिया गुरुदेव से, तो अभी दुबई में पति के साथ रहती है, बालक भी है, बहुत मज़े में है। भारत आती है कई बार सत्संग सुनने। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। अपने धर्म ग्रंथों में प्रार्थना की गई है कि ए मेरी जीभ तू सदैव भगवान के नाम का उच्चारण कर। आइंस्टाइन जो विज्ञान के जगत में इतने प्रसिद्ध हो गए, जो लोग बोलते हैं साइंस का युग है भावना का युग नहीं, तो साइंस के युग में भाई साहब आइंस्टीन की बात सुनिए। आइंस्टीन जब अंतिम सांस गिन रहा था तो उससे पूछा गया कि भगवान अगर आपको दोबारा जीवन दे तो आप क्या चाहोगे। आइंस्टीन कहता है मैं भगवान अगर दोबारा जीवन देंगे तो एक साधक बनने की कोशिश करूंगा। मैंने बाहर के जगत में तो खूब खोज की, जानकारी पाई, अब अपनी जानकारी पाना चाहूंगा कि बाहर की जानकारी पाने वाला कौन है, मैं कौन हूं, मैं अपनी जानकारी पाना चाहता हूं। ये आइंस्टीन के शब्द हैं। आइंस्टीन जैसा बुद्धिमान आदमी मरते समय ये बातें सोच रहा है। और विज्ञान के जगत में आइंस्टीन ने ये भी अंतिम, उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसने दुख भी व्यक्त किया कि मैंने जो रिसर्च की हो सकता है उसका कोई गलत फायदा उठाए, दुरुपयोग करे। बाहर के जगत का ज्ञान तो घातक भी साबित हो सकता है, पर ईश्वरीय ज्ञान कभी घातक सिद्ध नहीं होता, वो तो कल्याणकारी होता है। गीता का ज्ञान कल्याणकारी है। विज्ञानी तो मरते समय दुखी होकर मरे बेचारे कि हमने जो रिसर्च की अणु विज्ञान आदि की, कहीं उसका दुरुपयोग न हो जाए। हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया ना, तो जो गिराने गया था, बाद में जब उसको पता चला कि मैंने जो हिरोशिमा पर बम गिराया, अणु बम, उससे 1,20,000 लोग मर गए। ये जब उसको पता चला ना, गिराने वाले को बाद में पता चला, वो पागल हो गया, पागल। अपने शरीर को ही नोचता रहता था, चीरता रहता था चाकू लेकर, और मर गया पागल होकर। ऐसे ही जब अंत काल आता है ना, तो पता चलता है कि अरे मैंने अपना कीमती जीवन यूं ही गंवा दिया। एक बंजारा था, जंगल में मिट्टी भरने जाता था गधे लेकर। तो एक दिन उसको जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर मिला, था तो हीरा, पर उसको बेचारे को पता नहीं, तो उसने गधे के गले में बांध दिया। रास्ते में मिला एक जौहरी, उसने देखा अरे ये तो हीरा है। उसको कहा कितने में बेचेगा? बोले 5 रुपए में। और उसको पता नहीं कितना कीमती है, 5 का नहीं है। पर जौहरी कंजूस, वो बोले 2 रुपए में देगा? बोले नहीं, 5 रुपए में से 1 पैसा भी कम नहीं। जौहरी ने सोचा अभी ये घूम के आएगा फिर ले लूँगा, इससे तो कौन लेगा, इसको पता भी नहीं है कीमती है।
पर जब वो बंजारा लौट कर आ रहा था तो देखा वो गधे के गले में हीरा नहीं। तो जौहरी ने पूछा कहाँ गया वो हीरा? बोले कौन सा हीरा? बोले वो जिसके गले में था। बोले वो तो मैंने एक आदमी को 10 रुपए में बेच दिया। तो वो बोला पागल, वो 10 रुपए का नहीं था, कम से कम 10 लाख का था और तूने 10 रुपए में बेच दिया। बेवकूफ है तू, तेरे को अक्ल नहीं है। बोले तब तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ आप साबित हो गए। मेरे को तो पता नहीं था ये इतना कीमती है, पर आपको तो पता था, फिर भी आपने 5 रुपए में नहीं लिया। आप 5 का 2 कर रहे थे। मुझे तो पता नहीं था, मैं बेवकूफ हूं, पर मेरे से ज्यादा बेवकूफ आप सिद्ध हो गए कि पता होते हुए भी आपने नहीं लिया। ऐसे लोगों को पता है पर फिर भी अपना जीवन गंवा देते हैं। बुद्धिमान वे हैं जो सत्संग में आ पाते हैं, गुरु की शरण में आ पाते हैं, नाम जप कर पाते हैं। रावण भी नाम जप में मानता था, रावण भी उपासना में मानता था, थोड़ा सा चूक गया, बाकी उसने भी शिव जी की उपासना की थी। एक रामायण है जिसका नाम है कृत्तिवास रामायण। रामायण कई है, रामायण शतकोटि अपारा। एक रामायण है कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास ऋषि हो गए, उन्होंने उसकी रचना की थी। उसमें तो ऐसी कथा आती है कि जब भगवान राम ने स्थापना की शिवलिंग की समुद्र किनारे सेतुबंध रामेश्वर, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम जी ने रावण को बुलवाया था। और जब रावण ने प्राण प्रतिष्ठा कराई राम जी के द्वारा, विधि उसने की, रावण ने विधि पूरी हुई तो राम जी ने कहा ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, यजमान का कर्तव्य ब्राह्मण को दक्षिणा दे, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए। कृत्तिवास रामायण की कथा, रावण की आंखों में आंसू आ गए और रावण ने कहा दक्षिणा में बस यही दो कि जल्दी समुद्र पार करके आप लंका में आओ और मेरे को इस तामसी योनि से छुटकारा दिलाओ, मैं इससे मुक्ति चाहता हूं, आप जल्दी आओ, बस मेरे को तीर लगा दो। अंदर खाने रावण भी जानता है राम जी की महिमा को, पर आजकल के कई रावण से भी गए बीते, बोले हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो ऐसे लोग क्या आइंस्टीन से भी ज्यादा विज्ञान का जानते हैं क्या? तो आप जो आए हैं, आप इस श्रेय मार्ग पर चलने को तैयार हैं, तभी सत्संग में आप आए हैं। ये श्रेय मार्ग माने जो भगवान को, गुरु को और शास्त्र को अच्छा लगे, वो श्रेय मार्ग है। बाकी मन को अच्छा लगे, पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, पेप्सी पीऊं, चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर पेट में करते हैं गड़बड़। जानकार डॉक्टरों का भी कहना है कि इससे आंतें खराब होती है। गीता के 6ठे अध्याय के 70वें श्लोक में और 70वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में भगवान ने खान पान विषयक शुद्धि की बातें बताई। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, पेप्सी पी लो क्या हो जाएगा, कोका कोला पी लो क्या हो जाएगा। एक लड़का स्कूल से घर आया, माँ बैठी थी टेंशन में, तो माँ को पूछा माँ क्यों चिंता में बैठी है? बोले तेरे छोटे भाई ने 4 आने का सिक्का मुंह में रखा और उसके गले में अटक गया है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि अब क्या करूँ। तो लड़का क्या बोलता है जो स्कूल से आया था, वो बोला माँ जाने देने, चिंता क्यों करती है, 4 आने में आजकल मिलता भी क्या है? अरे 4 आने में मिलता कुछ नहीं, पर उसके गले में चला गया, वो मर जाएगा, उसका क्या? अरे बोले 4 आने में कुछ मिलता थोड़ी है, भले भले रहा उसके गले में, मर जाएगा वो। गलती भले छोटी सी हो, 4 आने भले उसका मिलता कुछ नहीं, उसकी क्या वैल्यू, परंतु उसके गले में है, उसको तकलीफ होगी, उसकी जान जा सकती है, उसको निकालो। गलती भले छोटी सी है पर गलती तो गलती है, उसको निकालो। कैसे निकले? कि सत्संग की पुस्तक पढ़ें और गुरु मंत्र का जप करें। दीक्षा नहीं ली तो बापूजी अगर दीक्षा दें तो भगवान नाम लें और उसका जप जरूर करें।